स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने ह्यूमन हार्ट अर्थात मानव हृदय। आप पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होते हैं। तो ब्लड और ब्लड वेसल्स इसे आपने पढ़ लिया। अब जो है आज आप जाएंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ है हार्ट का। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो है इससे रिलेटेड पॉइंट नोट किया गया है, जिसको हम देख लेते हैं एक बार। ह्यूमन हार्ट जो है स्टडी ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, हार्ट के स्टडी को या हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं यानी कि हार्ट के जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। उसके बाद जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? हार्ट के विशेषज्ञ को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है? 375 ग्राम, लगभग 375 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हार्ट की ओरिजिन यानी कि हार्ट की उत्पत्ति किससे होती है? तो हार्ट की उत्पत्ति जो है एम्ब्रियो के मेसोडर्म से होती है। हार्ट की उत्पत्ति यानी कि हार्ट की ओरिजिन जो है एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से होती है। उसके बाद ये जो है कहाँ पाई जाती है? तो हृदय जो है ये बंद मुट्ठी के समान होता है। किसके समान होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है। ये परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच में कार्डियक नोच में पाया जाता है। जब आपने पढ़ा था रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जब आप पढ़ रहे थे लंग्स, जिसे हम फेफड़ा कहते हैं, तो आपने जब फेफड़े का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने देखा था जो लेफ्ट फेफड़ा होता है उसके जो है लेफ्ट फेफड़े की तरफ, या हम कह सकते हैं कि दोनों फेफड़ों के बीच में लेफ्ट साइड की तरफ क्या पाया जाता है? कार्डियक नोच पाया जाता है। और उसी कार्डियक नोच में दोनों फेफड़ों के बीच में क्या पाया जाता है? कार्डियक नोच पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हृदय गुहा पाया जाता है। उसी हृदय गुहा में हृदय जो है दोनों फेफड़ों के बीच में उपस्थित होता है। और ये हृदय जो है ये एक झिल्ली के बीच में उपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। यानी कि हृदय जो है ये हमारा एक झिल्ली में बंद होता है। उस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद है पेरिकार्डियल झिल्ली जो होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें एक प्रकार का द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिखा कि पेरिकार्डियल झिल्ली में एक द्रव भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं या पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए हृदय जो है, हृदय का कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो हृदय का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ठीक है ना, इसका काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि हृदय जो है ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है। इसका केवल एक ही काम होता है, रक्त को पंप करना। ठीक है, उसके बाद जो हार्ट यानी कि हृदय जो है हमारे हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट चैम्बर यानी कि हृदय कोष्ठ, हृदय में कितने कोष्ठ, कितने चैम्बर? 4 चैम्बर या 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 2 क्या होते हैं? 2 अलिंद कहलाते हैं और 2 निलय कहलाते हैं। 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल। जो ऑरिकिल होते हैं इसे हम एट्रियम भी कह सकते हैं, इसे हम एट्रियम भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आलिंद कहते हैं, इंग्लिश में चाहे हम ऑरिकिल बोले या तो एट्रियम। ठीक है, और ये जो आलिंद है यानी कि जो ऑरिकिल है इसे हम कलेक्टिंग चैम्बर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग चैम्बर भी कहते हैं। कलेक्टिंग चैम्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आलिंद जो है हमारा ऑरिकिल जो है ये पूरे बॉडी से ब्लड को क्या करता है? कलेक्ट करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग चैम्बर। दूसरा है वेंट्रिकल यानी कि निलय, ये भी 2 होते हैं और इसे हम कहते हैं पंपिंग चैम्बर। वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल को क्या कहते हैं?
पंपिंग चैम्बर कहते हैं या इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर या पंपिंग चैम्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, ऑरिकल जो है ये क्या करता है? ब्लड को हमारे शरीर से यानी कि हमारे बॉडी के हमारे शरीर के विभिन्न भागों से क्या करता है? ब्लड को कलेक्ट करता है, इसलिए इसे हम कलेक्टिंग चैम्बर कहते हैं। और जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल क्या करते हैं? ये जो है ब्लड को पंप करते हैं, इसलिए इसे हम पंपिंग चैम्बर या डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कहते हैं। ठीक है, ये था हृदय के बारे में थोड़ा सा। और यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ है ह्यूमन हार्ट का, तो फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हमने बताया कि इसके 4 चैम्बर होते हैं, तो आपको ये 4 दिख रहा है। ये पहला चैम्बर है और ये जो है दूसरा चैम्बर है। ठीक है, ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर, यानी कि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर। आप देख रहे हैं कि 4 चैम्बर इस प्रकार से पाए जाते हैं। और ये हार्ट जो है इस प्रकार से अगर हम खड़े हो जाए तो क्या है? हमारा ये दाहिना हाथ यानी दाहिने हाथ की तरफ जो है दायां साइड होगा और बाएं हाथ की तरफ में बायां साइड होगा, यानी कि ये हार्ट जो है ये वाला भाग जो है ये हार्ट का दाहिना भाग है और ये वाला भाग जो है ये हार्ट का बायां भाग है, यानी कि ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ जो 2 कोष्ठक है, जो 2 कोष्ठक है या 2 चैम्बर है, इनको हम आलिंद कहते हैं, यानी कि ऑरिकल कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। और नीचे वाला ये दोनों चैम्बर जो है इसे हम वेंट्रिकल कहते हैं या निलय कहते हैं। ठीक है, तो राइट इधर जो है यानी कि राइट साइड की तरफ में कौन सा ये होगा? राइट ऑरिकल होगा और ये राइट वेंट्रिकल होगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये वाला कोष्ठक जो है ये क्या है? राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम है और ये जो है ये है राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है। फिर इस साइड में हम देखेंगे ये दूसरा कोष्ठक जो है ये क्या है? ये आपका लेफ्ट क्या है? एट्रियम या ऑरिकल है, यानी कि ये बायां आलिंद है। ठीक है, इसे हम बायां आलिंद कहेंगे और इसे हम बायां निलय कहेंगे। ठीक है, तो दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ये 4 जो है क्या होते हैं? कोष्ठक होते हैं या 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के या मानव हार्ट के। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ये जो राइट साइड है, आपको इतना याद कर लेना है कि हार्ट का जो दाहिना भाग होता है, हार्ट के दाहिने भाग में कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इसमें कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इसमें कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। और इसमें यानी कि जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा। ठीक है ना, तो जो राइट साइड होता है, हृदय का जो राइट साइड होता है, यानी कि हृदय के दाएं तरफ कौन सा किस प्रकार का ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। और हृदय के बाएं तरफ कौन सा ब्लड भरा हुआ होता है? प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध ब्लड भरा हुआ होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त कहते हैं। और अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर ब्लड कहते हैं, यानी कि शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, ये था। अब देखिए हमने बताया था कि जो ऑरिकल होते हैं, जो एट्रियम होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं। दोनों एट्रियम जो है ये क्या करेंगे? हमारे बॉडी यानी कि बॉडी से ये क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और निलय जो है ये क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो आलिंद है, यानी कि कौन सा आलिंद? दायां आलिंद। सबसे पहले हमारे हृदय के किस भाग में, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले हृदय के किस भाग में ब्लड आता है, तो सबसे पहले जो है हृदय के किस भाग में? आलिंद भाग में ब्लड आता है। ठीक है ना, तो पूरे बॉडी से आप यहाँ पे क्या क्या पार्ट है पहले इसको देख लीजिए। ये तो हमने कोष्ठक बताया चारों। उसके बाद आप ये जो टी आकार का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है?
इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है ना, ये क्या है हमारा, ये है पल्मोनरी आर्टरी। आप देख रहे हैं कि जो दायां निलय है, दाएं निलय से क्या निकला हुआ है, एक आर्टरी निकली हुई है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है दाएं निलय से निकली हुई है और ये जा करके दो भाग में बट गई है। एक पार्ट इसका जो है बाएं साइड में चला गया, दाएं साइड में, और एक बाएं साइड में। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, यानी कि ये वाली जो राइट पल्मोनरी आर्टरी, इधर वाले भाग को, इस वाले आर्टरी को हम राइट पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे और इधर वाले भाग को हम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। हिंदी में इसको बायां फुफ्फुस धमनी कहेंगे और इसे दायां फुफ्फुस धमनी कहेंगे। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है, फेफड़ा। आप जानते हैं कि फेफड़े को फुफ्फुस भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये धमनी जो है ये किससे रिलेटेड होती है, फेफड़े से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये धमनी जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये राइट फेफड़े में, राइट लंग्स में जाती है, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है यानी कि जो बायां फुफ्फुस धमनी है ये हमारे बाएं फेफड़े में जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो कौन सा निलय है, बायां निलय, बाएं निलय से एक जो है धमनी निकली हुई है जिसे हम कहते हैं महाधमनी। ये वाला पार्ट, ये जो मोटी सी धमनी है ये क्या है, ये महाधमनी है। इसको हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा का मतलब होता है महाधमनी। और आप देख रहे हैं कि दोनों निलय, जो दोनों आलिंद हैं, दोनों आलिंद में और कौन कौन से, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपका राइट पल्मोनरी वेन, यानी कि दाएं साइड वाला जो है वो होगा दायां फुफ्फुस सिरा और बाएं साइड वाला ये जो है ये होगा बायां फुफ्फुस सिरा। ठीक है, ये दाएं फुफ्फुस सिरा है और ये बाएं फुफ्फुस सिरा है। फुफ्फुस सिरा का मतलब ये सिरा जो है या ये वेन जो है ये भी किससे रिलेटेड है, आपके लंग्स से, यानी कि आपके फेफड़े से रिलेटेड है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस का मतलब, अगर फुफ्फुस नाम आ रहा है इसका मतलब वो लंग्स से रिलेटेड है। फुफ्फुस धमनी जो है ये लंग्स में जाती है और ये जो है फुफ्फुस सिरा जो है ये भी लंग्स से निकल करके आई हुई होती है हार्ट में। ठीक है ना, तो ये जो फुफ्फुस धमनी है ये क्या करती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इम्प्योर ब्लड। ये क्या करती है, फुफ्फुस धमनी जो है इम्प्योर ब्लड को हमारे लंग्स में ले जाती है। और आप जानते हैं कि लंग्स में जब इम्प्योर ब्लड जाता है तो लंग्स हमारा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का एक्सचेंज करता है। या हम कह सकते हैं कि हमारा लंग्स जो है, फेफड़ा जो है ये क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। यानी कि जो दायां निलय है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहा जाता है फेफड़े में जाता है। या हम कह सकते हैं कि फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाने के बाद हमारा ब्लड जो है वो प्योर होता है, यानी कि ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, ब्लड का, रक्त का शुद्धिकरण होता है। और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो वो किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे हृदय में आता है। फिर से जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ पे आएगा, हमारे बाएं आलिंद में आता है। फिर ये बाएं आलिंद से कहाँ आएगा, हमारे बाएं निलय में आएगा और बाएं निलय से फिर ये महाधमनी के द्वारा पंप कर दिया जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे एक और देख रहे हैं आप, ये अग्र महाशिरा है और ये पश्च महाशिरा। याद रख लीजिए, पूछी जाती है कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी और सबसे मोटी शिरा जो है वो कौन सी होती है, अग्र महाशिरा। ये है सुपीरियर वेना कोवा, ये सबसे बड़ी और सबसे मोटी शिरा होती है। ठीक है, और ये जो महाधमनी है, एओर्टा है, ये सबसे बड़ी धमनी होती है। सबसे मोटी और सबसे बड़ी धमनी जो है ये कौन सी होती है, ये होती है महाधमनी, यानी कि एओर्टा। और ये जो है आपका पश्च महाशिरा। अब देखिए कि कैसे जो है हमारे हृदय में ब्लड आता है। तो हमारे हृदय में ब्लड जो है सबसे पहले कहाँ पे आता है, हमारे हृदय में ब्लड सबसे पहले आलिंद में आता है। जो दायां आलिंद होगा, दाएं आलिंद में कौन सा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, और बाएं आलिंद में कौन सा ब्लड आएगा, प्योर ब्लड आएगा। तो हमारे पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो कलेक्ट हो करके, अब देख रहे हैं ऊपर क्या है, अग्र महाशिरा और नीचे है पश्च महाशिरा। यानी कि हार्ट जो है आप जानते हैं कि कहाँ पर होता है, आपके जो है एब्डोमेन, थोरेसिक कैविटी में। ठीक है ना, आपके थोरेसिक कैविटी में क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है।
तो इसके ऊपर यानी कि ब्रेन में जो ब्लड होते हैं, ब्रेन से ब्लड जो है वो हार्ट में किसके द्वारा आता है, ब्रेन से ब्लड जो आता है हार्ट में किसके द्वारा, अग्र महाशिरा के द्वारा। अग्र महाशिरा के द्वारा ब्रेन से ब्लड जो है हमारे हार्ट में आता है और पश्च महाशिरा के द्वारा हमारे पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो कहाँ पे आता है, हमारे हार्ट के किस पार्ट में, हमारे हार्ट के दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, अग्र महाशिरा ब्रेन का ब्लड जो होता है वो अग्र महाशिरा के माध्यम से, और जो पूरी बॉडी की ब्लड होती है, पूरे बॉडी का जो ब्लड होता है वो पश्च महाशिरा के द्वारा कहाँ पे आता है, दाएं अलिंद में आता है। जब ये दायां अलिंद हमारा पूरा ब्लड से भर जाता है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वाल्व पाई जाती है, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक वाल्व पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो वाल्व पाई जा रही है इसे हम कौन सा वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, यानी कि त्रिवलनी कपाट। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिवलनी कपाट। ठीक है ना, जब ये हमारा दायां अलिंद ब्लड से भर जाता है तो जब प्रेशर पड़ता है इस वाल्व पर यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व पर यानी कि त्रिवलनी कपाट पर, तो ये त्रिवलनी कपाट जो है ये खुल जाता है और ब्लड जो है अलिंद से ब्लड कहाँ चला आता है, दाएं निलय में। ठीक है, दाएं अलिंद से ब्लड कहाँ चला आता है, दाएं निलय में। फिर जब ब्लड दाएं निलय में आता है और पूरा दायां निलय जब ब्लड से भर जाता है तो जब ये पंप करते हैं यानी कि जब दायां निलय यानी कि जब निलय से उड़ते हैं या निलय क्या करते हैं, ब्लड को जब पंप करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये जो आपका ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पे एक वाल्व पाई जाती है, एक कपाट पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। तो जब ये निलय पूरा भर जाता है, दायां निलय जो है ये पूरा ब्लड से, इम्प्योर ब्लड से भर जाता है और जब ब्लड जो है हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है तो ये जो पल्मोनरी वाल्व है ये क्या होता है, खुल जाता है। और जब पल्मोनरी वाल्व खुल जाता है तो ये हमारा इम्प्योर ब्लड जो है ये किसके द्वारा, आपके जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है यानी कि फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पर चला जाता है, हमारे फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, दाएं फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जाएगा दाएं फेफड़े में और बाएं फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जाएगा बाएं फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद ब्लड क्या होता है, शुद्ध हो जाता है और जब ब्लड शुद्ध हो जाता है तो फिर वो फेफड़े से वापस कहाँ पर आता है, हार्ट में आता है। किसके माध्यम से, फिर वो वापस जो है फेफड़े से प्योर ब्लड जो है किसके द्वारा, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन, इन दोनों यानी कि बाएं फुफ्फुस सिरा और दाएं फुफ्फुस सिरा दोनों के माध्यम से प्योर ब्लड कहाँ पे आता है, बाएं अलिंद में आता है। ठीक है ना, कहाँ पे आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। और जब बायां अलिंद पूरा ब्लड से भर जाएगा तो फिर वही काम होगा कि जब ये पूरा ब्लड भर जाएगा तो नीचे की तरफ क्या पड़ेगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा और जब ये भर जाने के कारण जब इस कपाट पर प्रेशर पड़ेगा तो ये कपाट जो है अपने आप खुल जाता है। कौन सा कपाट, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे कौन सी कपाट है, बाइकस्पिड वाल्व, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विवलनी कपाट। ठीक है, इसको हम मेट्रल वाल्व भी कहते हैं। यानी कि जब प्योर ब्लड बाएं अलिंद में भरा तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व पर प्रेशर पड़ा और बाइकस्पिड वाल्व जो है ये खुल गया। उसके बाद प्योर ब्लड जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारे बाएं निलय में आ जाएगा। और जब बायां निलय भी पूरा भर जाएगा प्योर ब्लड से तो क्या होता है, ये निलय हमारा ब्लड को पंप करता है। तो जब निलय सिकुड़ता है यानी कि जब ये ब्लड को पंप करता है तो उस समय क्या होता है, ये कौन सी वाल्व होती है, ये आप जानते हैं कि एओर्टा है, महाधमनी। यहाँ पे पाई जाती है एओर्टिक वाल्व। जब प्योर ब्लड निलय में भरा हुआ होता है, हमारा हार्ट जब पंप करता है ब्लड को तो ब्लड जो है यहाँ बाएं निलय से निकल करके फिर कहाँ चला जाता है, एओर्टिक वाल्व खुलता है और ये एओर्टा के द्वारा यानी कि महाधमनी के द्वारा पंप कर दिया जाता है हमारे शरीर में। और ये एओर्टा जो है, महाधमनी जो है, ये फिर जो है आगे चल करके ढेर सारी पतली पतली धमनियों में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है और ये सभी धमनियों में ब्लड जो है धमनियों के माध्यम से
या हम कह सकते हैं कि केशिकाओं के माध्यम से हमारे पूरे ब्लड शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हार्ट काम करता है। ठीक है, ये दोनों आलिंद और निलय, दायां आलिंद जो है इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, बायां आलिंद जो है इसमें प्योर ब्लड होता है, दायां निलय जो इसमें इम्प्योर ब्लड और बायां निलय जो है इसमें प्योर ब्लड होता है। ठीक है, और हमने इसके पहले ही बता दिया था कि हृदय जो है, हृदय के चारों तरफ एक आवरण या एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, और इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर ये बीच में आप देख रहे हैं कि दोनों बाएं और दाएं भाग को अलग करने वाला पार्ट जो है उसे हम कहते हैं सेप्टम। लेकिन हार्ट के बीच में क्या पाया जाता है? सेप्टम पाया जाता है। ये सेप्टम जो है हार्ट के कोष्ठकों को यानी कि दाएं और बाएं पार्ट को अलग करता है। ठीक है ना, ये कोष्ठक को जो है क्या करते हैं? अलग करते हैं। ठीक है, ये था आपका हार्ट। ये जो है हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारे हार्ट में ब्लड आते हैं और हार्ट से फिर ब्लड जाते हैं फेफड़े में और फेफड़े से फिर जो है ब्लड हमारे हार्ट में आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर कर रहा है, यानी कि एक बार अशुद्ध ब्लड हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड जो है वो एकत्रित होकर के हमारे हार्ट में आया और फिर वो हार्ट से निकल करके शुद्ध होने के लिए फेफड़े में गया और फिर वो फेफड़े में ब्लड शुद्ध हुआ। उसके बाद फिर से वो कहाँ पे आया? हमारे हार्ट में आया और हार्ट के द्वारा फिर से जो है वो प्योर ब्लड हमारे शरीर में पंप कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार प्रवेश कर रहा है। जब ब्लड या जब रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करता है तो उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है ना, डबल सर्कुलेशन। तो ये क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, यूनि डायरेक्शनल होता है। और ये आप देख रहे हैं कि ब्लड का फ्लो जो है, आप देखते हैं कि बॉडी से, हमारे पूरे बॉडी से ब्लड जो कलेक्ट होके आता है वो किसके द्वारा आता है? वेन्स के द्वारा आता है, यानी कि वेसल्स के द्वारा आता है, वाहिकाओं के द्वारा आता है, वाहिनियों के द्वारा आता है और फिर जो है ब्लड पंप किया जाता है तो भी वाहिनियों में, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो जो होता है वो वाहिनियों के अंदर होता है। इसलिए इसे हम कहते हैं कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेशन। ये जो है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख के आपको समझा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप एक हेडिंग लिख लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट। देखिए अब जो है हमने जो बताया वही आपको यहाँ पे फिर से एक आउटलाइन बना के बता रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ये क्या है? ये है आपका सुपीरियर वेना कोवा। सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर यानी कि ये है पश्चिम महाशिरा और ये है अग्र महाशिरा।
पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा। तो हमारा ब्लड जो है वो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा इसमें ब्लड आता है कहाँ से? ब्रेन से, ब्रेन, और इसमें ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी से, ठीक है ना। यहाँ से ब्लड जो है वो आता है कहाँ पे? सबसे पहले हमारे राइट एट्रियम, कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में आता है, ठीक है ना। इस तरीके से यानी कि सबसे पहले ब्लड जो है सुपीरियर वेना कोवा द्वारा ब्रेन का ब्लड और इंफीरियर वेना कोवा यानी कि पश्च महाशिरा के द्वारा पूरे बॉडी का ब्लड सबसे पहले कहाँ पे आता है? हमारे राइट एट्रियम में आता है, ठीक है ना। ये क्या है? राइट एट्रियम में आता है। और ये कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड, ये होता है इम्प्योर ब्लड। राइट एट्रियम में आया। अब फिर ये राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? तो राइट एट्रियम से ये फिर आता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, यानी कि ये है दायां अलिंद और ये दायां निलय। आप यहाँ देख रहे हैं कौन सा कपाट, कौन सा जो है वाल्व था? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, यानी कि त्रिवलनी कपाट, ठीक है। ये त्रिवलनी कपाट ब्लड जो है सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा के द्वारा इम्प्योर ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में आता है। और राइट आर्टरियम में जब आता है ब्लड तो कौन सा वाल्व ओपन होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट खुल जाता है और फिर ब्लड कहाँ चला आता है? राइट वेंट्रिकल में चला आता है। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद कौन सा वाल्व ओपन होगा? ये है हमारा पल्मोनरी वाल्व। यहाँ से यहाँ पे कौन सा? पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा और हमारा ब्लड जो है ये कहाँ पे जाता है? किसके द्वारा? आप देख रहे हैं कि राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ लिख दे रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में, ठीक है ना। कहाँ जाता है? लंग्स में। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे भी इम्प्योर ब्लड, ठीक है, लंग्स में गया। और यहाँ पे लंग्स में क्या होता है? ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण होता है और लंग्स से जो है फिर प्योर ब्लड, यहाँ पे ब्लड कैसा हो जाएगा? अब प्योर ब्लड, प्योर ब्लड फिर जो है लंग्स से कहाँ? किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड, ठीक है। और जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे कौन सी वाल्व ओपन होती है? बाइकस्पिड वाल्व। फिर यहाँ पे जो है बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट खुलेगी और ब्लड कहाँ चलाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा फिर जो है ब्लड पंप किया जाएगा। ब्लड जब जो है कहाँ जाएगा? कौन सा वाल्व खुलेगा? एओर्टिक वाल्व, यहाँ पे एओर्टिक, ठीक है। और ब्लड यहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसके द्वारा? एओर्टा, एओर्टिक वाल्व ओपन होगा, उसके
उसके बाद जाएगा एओर्टा, फिर जो है ब्लड पंप कर दिया जाएगा कहाँ पर, बॉडी में। ठीक है ना, कहाँ चला जाएगा ब्लड, बॉडी में। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है सर्कुलेशन का यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है ना, देख रहे हैं, एक बार आप फिर से समझिए। सुपीरियर वेना कोवा के द्वारा इम्प्योर ब्लड यानी कि ब्रेन का ब्लड जो है, हमारे ब्रेन का ब्लड सुपीरियर वेना कोवा के द्वारा कहाँ पे, राइट एट्रियम में, और हमारे पूरे बॉडी के का ब्लड जो है, हमारे पूरे बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है वो इंफीरियर वेना कोवा के द्वारा कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ब्लड भर जाता है, और इसमें जब ब्लड पूरा भर जाता है तो यहाँ पे एक यानी कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक कपाट पाया जाता है। उस कपाट पर प्रेशर पड़ता है और वो कपाट जो है खुल जाता है। कौन सा कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ब्लड कहाँ चला आता है, राइट वेंट्रिकल में यानी कि दाएं निलय में। उसके बाद फिर जो है ये इम्प्योर ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आता है तो फिर जो है यहाँ पे कौन सा कपाट ओपन होगा, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है और इम्प्योर ब्लड जो है वो कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है। और फिर जब ब्लड शुद्ध हो जाता है तो प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहाँ पे चला आता है, लेफ्ट एट्रियम में चला आता है। और जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर जाता है तो यहाँ पे भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, और ये बाइकस्पिड वाल्व पर जब प्रेशर पड़ता है यानी कि द्विबलनी कपाट पर जब प्रेशर पड़ता है, जब दबाव पड़ता है तो ये खुल जाता है और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर जाता है तो ये फिर यहाँ पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये जो है आपका एओर्टिक वाल्व ये ओपन हो जाता है। और जब एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है तो हमारा प्योर ब्लड जो है ये कहाँ चला जाता है, एओर्टा में। एओर्टा के माध्यम से प्योर ब्लड जो है ये बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रकार से जो है हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपने भाषा में अपने शब्दों में नोट कर सकते हैं। लेकिन ये आउटलाइन अगर आपको याद है तो पूरा आपको ये हार्ट जो है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर पॉइंट आपको हमने बता दिया कि किसे जो है क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं आगे इसके कुछ पॉइंट। तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट में जो है दो क्या पाए जाते हैं, नोड पाए जाते हैं। हार्ट में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, नोड पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका SAN, ठीक है, जिसे हम कहते हैं साइनो, ठीक है। दूसरा है AV, एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में दो नोड पाए जाते हैं। कौन कौन से, SAN और AVN। SAN को हम कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड और AVN जो है इसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है,
ये जो हमारा SAN है, एक एक को हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं SAN नोड, इसके बाद हम देखेंगे ABN। तो SA नोड जो है, SAN जो है, ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे हार्ट के किस आलिंद, ये कहाँ पाया जाता है? हमारे हार्ट के आलिंद भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। यह जो है हार्ट के एट्रियम, एट्रियम में सुपीरियर वेना कोवा के पास पाया जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है? सुपीरियर वेना कोवा के पास पाया जाता है। इसे हार्ट बैटरी, इसे हम हार्ट बैटरी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हार्ट बैटरी भी कहते हैं। और इसे जो है पेस मेकर, पेस मेकर भी कहते हैं। इसे पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हार्ट बैटरी भी कहते हैं और इसे जो है हम पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है ना। या इसी को हम, इसे हम हार्ट बीट कंट्रोलर भी कहते हैं। इसे हम हार्ट बीट कंट्रोलर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके कारण जो है, यानी कि SAN नोड के कारण, इसके कारण हार्ट बीट जो है ये कितना होता है? 70 से 72 बार प्रति मिनट होता है। इसी के कारण जो है हार्ट बीट 70 से 72 बार प्रति मिनट होता है, ठीक है ना। और ये जो SAN नोड है, और इसके पहले हमने बताया कि SAN नोड और एक होता है ABN नोड, ये दोनों नोड जो है आपस में एक जो है, यानी कि SAN नोड और ABN नोड आपस में जो है किसके द्वारा? इंटरनल नोड फाइबर के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। ये जो SAN नोड और ABN नोड होते हैं ये आपस में कहते हैं इंटरनल नोड फाइबर के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। हमने बताया कि हृदय जो है, हार्ट जो है, इसमें दो नोड पाए जाते हैं। एक होता है SAN और एक होता है ABN। SAN का मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड। इसे हम क्या कहते हैं? हार्ट बैटरी भी कहते हैं, यानी कि हमारे हृदय के आलिंद भाग में, एट्रियम में, कहाँ पे? सुपीरियर वेना कोवा के पास में स्थित होता है। और इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। इसे हम हार्ट बीट कंट्रोलर भी कहते हैं। और इसी के कारण जो है हार्ट बीट कितना होता है? 70 से 72 बार प्रति मिनट होता है। और दोनों नोड जो है, SAN नोड और ABN नोड जो है, ये दोनों आपस में इंटरनल नोड फाइबर के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, जल्दी से इसकी उतार लीजिए इसका। फिर हम देखते हैं दूसरा ABN नोड। अब हम दूसरा देख लेते हैं ABN नोड। ABN यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा जो है कहाँ पाया जाता है? निलय में। यह वेंट्रिकल में पाया जाता है और इसे रिजर्व पेस मेकर, इसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व पेस मेकर कहते हैं, ठीक है ना। जब पेस मेकर
पेसमेकर कार्य करना बंद कर देता है। पेसमेकर का मतलब SAN नोड कार्य करना बंद कर देता है तो रिजर्व, तो यह नोड कार्य करता है। यानी कि जब SAN नोड कार्य करना बंद कर देता है तो उस समय कौन सा नोड कार्य करता है? ABN नोड कार्य करता है। ठीक है ना। और ABN नोड जो है, इसके कारण जो हमारा हार्ट बीट है, इसके कारण हार्ट बीट जो है 30 से 40 बार प्रति मिनट, इसके कारण हार्ट बीट जो है 30 से 40 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है। और ये जो ABN नोड है, ABN से जो है निलय, दोनों निलय में पुरकिंजे फाइबर निकले होते हैं। ठीक है। ये जो ABN नोड है, ABN नोड के द्वारा जो है, ABN नोड से दोनों निलय में क्या होते हैं? पुरकिंजे फाइबर निकले होते हैं। और ये पुरकिंजे फाइबर जो है, ये क्या करते हैं? हमारे हृदय को, और ये हृदय को सिकुड़ने में, क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये जो है हमारे हृदय को सिकुड़ने में मदद करते हैं। और ये जो पुरकिंजे फाइबर हैं, पुरकिंजे फाइबर जो है, ये जो है आगे चलकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं, ये दोनों निलय में पाए जाते हैं। और ये आगे चल करके जो पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? ये जो है बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस यानी कि हिस का बंडल, यानी कि बंडल ऑफ हिस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है ना। ये था आपका SAN नोड और ABN नोड। एक बार फिर से सुनिए। SAN नोड जो है, इसे हम पेस मेकर कहते हैं, इसे हम हार्ट बीट जो है कंट्रोलर भी कहते हैं, इसे हम पेस जो है हार्ट बैटरी भी कहते हैं। और SAN नोड जो है ये हमारे कहाँ पाया जाता है? ये आलिंद में पाया जाता है। ठीक है। और वो उसकी यानी कि SAN नोड के कारण हमारा जो हार्ट बीट है वो 70 से 72 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है। और ये जो ABN नोड है, इसे हम रिजर्व पेस मेकर कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये निलय में पाया जाता है। और जब हमारा पेस मेकर यानी कि SAN नोड कार्य करना बंद कर देता है तो उस समय ABN नोड यानी कि रिजर्व पेस मेकर कार्य करता है। ठीक है। और ये जो है, इसके कारण हमारा जो हार्ट बीट है ये 30 से 40 बार प्रति मिनट होता है। और ये हमारा जो ABN नोड है, ABN नोड से हमारे दोनों दोनों निलय में यानी कि ABN नोड से जो है क्या निकले हुए होते हैं? ढेर सारे पुरकिंजे फाइबर निकले हुए होते हैं और ये दोनों नोड में फैले हुए होते हैं। और ये पुरकिंजे फाइबर जो है ये हमारे हार्ट को यानी कि हमारे निलय को सिकुड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। और ये पुरकिंजे फाइबर जो है निलय में आगे चल करके जुड़ जाते हैं और जुड़ करके बंडल ऑफ हिस यानी कि हिस के बंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और ये जो SAN नोड और ABN नोड जो है ये दोनों आपस में इंटरनल नोड फाइबर के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हार्ट जो है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत लंबा वीडियो हो गया। ठीक है। क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था, इसको 2 पार्ट में बताना संभव नहीं था, इसलिए वीडियो जो है बड़ा करना पड़ा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिएगा और इसको 1, 2, 3 बार जब आप देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे
तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।